रहे हैं सिंहासन, और सिंहासन पर कौन बैठेगा उसके अंदाजे आए सर्वे के आधार पर। सर्वे हम आपको बताएंगे, साथ में हमारी सहयोगी आयुषी महर्षि भी जुड़ गई हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं एबीवीपी सी वोटर के सर्वे की, कि जो सर्वे आया इस सर्वे में क्या कुछ बताया गया। मसलन बीजेपी को कितनी सीटें ये सर्वे दे रहा है, कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहा है, इसके अलावा जेडीएस को कितनी सीटें दे रहा है और अन्य के खाते में क्या है। जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि एबीवीपी सी वोटर का सर्वे क्या कुछ कह रहा है। यह सर्वे कह रहा है कि कुल सीटें 224 जिन पर यह चुनाव हुआ है, इनमें से 83 से 95 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है, यानी कि बहुमत से काफी नीचे है। बहुमत के लिए यहां जो चाहिए वो 113 सीटें चाहिए। कांग्रेस को 100 से 112 ये एबीवीपी सी वोटर दे रहा है, यानी कि बहुमत के आसपास दिखा रहा है। जेडीएस 21 से 29, और यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है। यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर 21 से 29 जेडीएस के पास है, इसका मतलब वो किंग बन भी सकता है, और किंग मेकर तो यकीनन वो इस चुनाव में दिखाई देगा, जबकि अन्य 2 से 6 हैं। और ये आंकड़ा बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल भरा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने वहां ताबड़तोड़ रैलियां की, जिस तरीके से वहां सभाएं की, प्रधानमंत्री मोदी खुद लीड करते हुए इस चुनाव को नजर आए। और इसलिए बीजेपी आश्वस्त है, क्योंकि बीजेपी मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी जीत की गारंटी है। लेकिन एबीवीपी सी वोटर का जो एग्जिट पोल है वो फिलहाल ये बता रहा है कि बीजेपी बहुमत से नीचे। लेकिन इस आंकड़े को जरा समझिए, मैं आंकड़ा क्यों कह रहा हूं। मैं आंकड़ा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर 95 के आसपास सीटें बीजेपी की आती है, तो उसमें 21 से 29 जेडीएस की सीटों को अगर जोड़ दिया जाए, और अगर बीजेपी चाहे कि चलिए ठीक है किंग मेकर को ही किंग बना देते हैं, तो उस स्थिति में बहुमत के आंकड़े को बीजेपी छू सकती है। और जेडीएस पहले वो बोल चुका है कि भाई हमें कोई परहेज नहीं है, क्षेत्रीय राजनीति में बीजेपी से गठबंधन करने में कोई परहेज नहीं है। और जेडीएस ये भी जानता है कि अगर उसके वोकलिंगा वोटर को, अगर उसके दलित वोटर को, अगर उसके मुस्लिम वोटर को कोई ले सकता है, तो वो बीजेपी नहीं है, वो कांग्रेस है। और कांग्रेस ने यही काम किया है। ऐसे में क्या जेडीएस कांग्रेस के साथ जाए, अगर जरूरत पड़ी तो क्या वो अपने वोट बैंक को खत्म करेगा, क्योंकि ये मामला वहां एचडी देवगौड़ा के परिवार की सियासत से जुड़ा है। बहरहाल ये तस्वीर बाद में साफ होगी। लेकिन आयुषी, आज तक का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? और बिल्कुल, चलिए अब आपको बताते हैं कि आज तक का एग्जिट पोल क्या कहता है, जिस पर सबके निगाहें टिकी हुई है। हालांकि देखिए, नतीजे कुछ ही देर के अंदर घोषित हो जाएंगे जब मतगणना शुरू हो जाएगी 8 बजे। पर उससे पहले आज तक के सर्वे के मुताबिक बताते हैं 82 से 80 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के दिया गया है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 120 से 140 का आंकड़ा सर्वे के मुताबिक सामने आया है। जेडीएस की अगर बात की जाए तो 20 से 25 का आंकड़ा इस सर्वे के मुताबिक सामने आया है। और अन्य की अगर विजेंदर बात की जाए तो 0 से 3 का आंकड़ा सामने आया। यानी कि देखिए, जो मेहनत इतने समय से की जा रही थी, जो कर्नाटक के चुनाव पर सबके निगाहें टिकी हुई थी, जहां एक तरफ बीजेपी की अभी आप बात कर रहे थे, सरकार रिपीट करना चाहती है बीजेपी, वहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल ये सर्वे बताता नजर आया। ऐसा नहीं है आयुषी, अगर इस सर्वे को हम गौर से देखें तो बहुत क्लियर है कि कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बना रही है। और ये भी सच्चाई है कि अगर बीजेपी जेडीएस के साथ जाए तो भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। और आज तक का सर्वे कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण है। कुमार स्वामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। बीजेपी को ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಜನಗಳ ತೀರ್ಪೇನಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ ಸರ್ವೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಜನತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಸರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅನದರ್ 2-3 hours. What are all the chances for which party or which leader? You can see. We can wait for another 2-3 hours. How much is your expectation for JDS? Now my expectation is not necessary, because already exit poll, 2 people already shown that 2 national parties will going to score in a big way. There is no
third alternate about your exit poll. JDSU people have given us actually 12 seat to 30 or 32. You have given maximum poll from poll seat. Let us see. Sir, also predicted that you will be clocking around 38 to 40, sir. Party? ಸರ್ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ನೋಡ, ಜನ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಬಯಸ್ತಾರಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಸೂಟು ಬೂಟುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಾಗಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಉಳಿದಿರೋದು ಬಾಕಿ ಅಲ್ವೇ. ಅವರಿಗಾಗಲೇ ಭಾಳ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ. ನನಗೆ ಯಾವ ನಾಯಕರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು 2 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ. ಇವತ್ತಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಅದು ಕಾಯ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದು ಬಂದ ಮೇಲಿಂದ ಏನಿದ್ರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. Nobody contacted me up till now. Sir, are you weighing your options? Are you weighing your options? Are you weighing your options to either? No, actually, according to your exit poll, there is not necessary for any options. No, sir. According to your exit poll. Some of the exit polls Sir, have stated 38. You will get 38. Let us see. Another 2-3 hours we can wait. How much it will cost? There is no plan for me. There is no responsibility also for me according to your exit poll. ಸರ್, ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮೈತ್ರಿಗೆ? ಯಾರಿಗೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾನು ಆಫರ್ ಏನು ಕೊಡಲಿ? ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ 2 ಪಾರ್ಟಿಗಳು ನನ್ನ ಆಫರ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನು 2.5 ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ये सियासत है और इसलिए कुमार स्वामी को आपने सुना तो कुमार स्वामी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई क्यों किसी से कांटेक्ट करना, हमारी तो बहुमत की सरकार बन रही है और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हालांकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देगा और इतिहास गवाह है कि जेडीएस को जब वहां जाना पड़ा है तो बीजेपी के साथ गई है, वो 2007 में गई है, इसके बाद गठबंधन किया है। और एचडी देवेगौड़ा को अगर अपनी सियासत को वहां जिंदा रखना है तो कांग्रेस से ज्यादा बेहतर के तौर पर वो हमेशा से बीजेपी को प्रेफर करते आए हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे एग्जिट पोल की कि एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं। मैट्राइज का जो एग्जिट पोल आया आयुषी, वो क्या कुछ कह रहा है उस पर भी एक नजर डालते हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो एक तरीके से अनुमान होते हैं, पूर्व अनुमान होते हैं। जरा इसको समझते हैं। बीजेपी को जो मैट्राइज एग्जिट पोल सीटें दे रहा है वो दे रहा है 79 से 94 के बीच में, यानी कि बहुमत से बहुत दूर है। कांग्रेस को जो सीटें दे रहा है वो 103 से 118। इस अगर आप सर्वे को देखेंगे तो आपको एबीपी सी वोटर की जैसा ही सर्वे दिखाई देगा। इसमें किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस दिखाई दे रहा है, क्योंकि 25 से 33 सीटें उसके खाते में आती हुई दिखाई दे रही है, 2 से 5 अन्य। अब सवाल फिर वही आ रहा है कि अगर ये 25 से 33 सीटें बीजेपी के साथ जाती हैं और किंग मेकर ये कहे कि नहीं किंग मैं हूं, तो क्या इस पर समझौता होगा? बीजेपी शायद इसके साथ समझौता कर ले, क्योंकि वो कर्नाटक को खोना नहीं चाहती होगी। कांग्रेस बहुमत के सामने आते हुए, सामने होते हुए थोड़ी सी पीछे नजर आ रही है। और क्या वाकई में इस स्थिति में अगर 118 सीटें आई तो टेंशन नहीं है, लेकिन अगर 103 आई तो कांग्रेस बाकी सीटों का जुगाड़ कहां से करेगी? और ये सब चल रहा होगा। कुमार स्वामी कह जरूर हैं आयुषी कि उनसे किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया है, बट सच्चाई यही है सियासत में कि सबने अपने अपने घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए होंगे। अगले सर्वे का रुख करते हैं और अगला सर्वे है रिपब्लिक टीवी। आयुषी, और इसके चलिए बिल्कुल आंकड़े क्या कहते हैं? बिल्कुल देखिए, अगर रिपब्लिक टीवी की अगर सर्वे की बात की जाए विजेंद्र, तो भाजपा की जो सीटें सामने आ रही है 85 से 100 का आंकड़ा सामने आ रहा है। कांग्रेस की भी आप बात कर रहे थे 94 से 108 का आंकड़ा सामने आया। जेडीएस की बात की जाए तो 24 से 32 का आंकड़ा सामने आया। अन्य की अगर बात की जाए तो 2 से 6 का आंकड़ा सामने आया। और देखिए आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं विजेंद्र, क्योंकि एक और खास बात इस बार मतदान में देखने को मिली थी। जब 10 तारीख को मतदान हुआ था उस वक्त ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटर्स थे शहर से अगर कंपेयर किया जाए तो ऐसे के अंदर क्या बदलाव अब करते हैं? क्योंकि देखिए हालांकि जो निगाहें हैं वो रिजल्ट पर टिकी हुई है कि क्या कुछ रिजल्ट घोषित होता है, पर जो आंकड़े हैं वो भी अभी बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। बता रहे हैं आयुषी की हंग असेंबली हो सकती है, यानी कि किसी के पास भी बहुमत नहीं है और बहुमत को जो भी देगा वो जेडीएस देगा, वो कांग्रेस को देगा या बीजेपी को बहुमत के आंकड़े की तरफ लेकर जाएगा और उसमें खुद की भूमिका क्या रखने वाला है।
इस पर नजर रहने वाली है। लेकिन आपने सही कहा कि ग्रामीण इलाकों के अंदर ज्यादा वोटिंग परसेंटेज नजर आया, लेकिन जिस तरीके से वहां वोटिंग हुई है उसको राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो बीते चुनाव के मुकाबले बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं अगर एंटी इनकम्बेंसी होती है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, क्योंकि वो बता रहा होता है कि बदलाव की तरफ लोगों को जाना है, और इसलिए एक तरफ से हम उसको रुझान कहते हैं और दूसरी तरफ से हम उसको एंटी इनकम्बेंसी रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन यहां कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया है, तो इसलिए आंकड़े कितने बदलेंगे ये तो अब जैसे जैसे काउंटिंग शुरू होगी उसके साथ साफ होगा। लेकिन टाइम्स नाउ का सर्वे क्या कुछ कह रहा है ये भी आपको दिखाते हैं, जरा देखिए। टाइम्स नाउ का सर्वे वहां बता रहा है कि बीजेपी 78 से 92 सीटों पर जीत सकती है, कांग्रेस 106 से 120 सीटों पर जीत सकती है, जेडीएस 20 से 26 सीटों पर जीत सकती है, और अन्य यहां ना के बराबर दिखाए गए हैं। ऐसी जो बीजेपी का आंकड़ा यहां है, अमूमन बीजेपी के लिए हिंदुत्व का कार्ड एक अलग दिशा तय करता है और बहुमत की तरफ लेकर जाता है। आज तक ऐसा देखा गया है, लेकिन शायद कर्नाटक के अंदर यह हिंदुत्व का कार्ड, बजरंग दल का कार्ड, मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का कार्ड पोलराइजेशन तो कर रहा है, लेकिन ओल्ड मैसूर के अंदर जहां 60 के आसपास सीटें आती हैं, शायद वहां जेडीएस और कांग्रेस के बीच में सीटों का बंटवारा, और शायद इसलिए एग्जिट पोल जो है बीजेपी को कम सीटें दे रहे हैं। हालांकि हमने देखा है कि एग्जिट पोल कितनी बार धाराशाही देश के अंदर हुए हैं, और एग्जिट पोल बताते कुछ है और आंकड़े जनता के जरिए सामने कुछ और आते हैं। अगले एग्जिट पोल का रुख करते हैं। अगला एग्जिट पोल न्यूज एक्स जन की बात। आयुषी, ये एग्जिट पोल क्या कह रहा है? और बिल्कुल देखिए विजेंदर, अगर न्यूज एक्स जन की बात की जाए तो उससे पहले एक तस्वीर आपको याद होगी विजेंदर, जब कर्नाटक के अंदर चुनावी बिगुल बजा था तो किस तरह से सभी पार्टियां धरातल पर आकर चुनाव प्रचार किए जा रही थी। और आज वो दिन आ चुका है। देखिए, दो महत्वपूर्ण दिन, एक 10 मई का दिन और दूसरा आज का दिन यानी कि 13 मई, जब मतगणना होने वाली है। और ऐसे के अंदर आज के आंकड़ों की बात की जाए, न्यूज एक्स जन के बाद के आंकड़ों की बात की जाए तो भाजपा के 94 से 117 सीटों के आंकड़े सामने आए, कांग्रेस 91 से 106 सीटें सामने आ रही है, जेडीएस 14 से 24 और अन्य 0 से 2, यानी कि जैसा कि आपने पहले भी बताया था ना के बराबर अन्य सीट इसमें देखने को मिल रही है। और देखिए, एक आंकड़ा जो भाजपा और कांग्रेस के अंदर देखेंगे, टक्कर का आंकड़ा भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ और बयां करता है पहले वाले सर्वे से। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सर्वे के अंदर पहली बार दिखाया गया है कि बीजेपी कांग्रेस को लीड कर रही है और 117 के आसपास तक वो पहुंच सकती है, और ये 117 का आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा है। तो क्या वाकई में ऐसी स्थिति में जेडीएस और कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी? हालांकि अभी तक के जितने भी सर्वे हैं वो सर्वे बता रहे हैं कि कांग्रेस लीड कर रही है, जबकि न्यूज एक्स और जन की बात का सर्वे कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वहां बीजेपी लीड करने की स्थिति में है। लेकिन न्यूज 18 का एग्जिट पोल ये क्या कहता हुआ नजर आया? हम एग्जिट पोल आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये अंदाजा रहे कि जब एक एक करके काउंटिंग शुरू होगी तो ये एग्जिट पोल सही नजर आएंगे या नहीं आएंगे। जरा देखिए, नेटवर्क न्यूज 18 एग्जिट पोल क्या कह रहा है। ये फिर से वही हंग असेंबली की तरफ लेकर जा रहा है कि 88 से 98 बीजेपी, 99 से 109 कांग्रेस और तुरुप का इक्का जेडीएस 21 से 26। उनको किंग कहिए, किंग मेकर कहिए, क्योंकि वो तो जब वहां शुरुआत होगी, क्योंकि सियासत में जिस तरीके से कुमार स्वामी को देख सुन रही थी वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और वो इसलिए है कि उनको लग रहा है कि वो किंग मेकर की भूमिका में, और इस बार वो किंग मेकर की भूमिका नहीं निभाएंगे, इस बार वो किंग की भूमिका निभाते हुए वहां नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनके बिना अगर सरकार बनेगी तो शर्तें उनकी तरफ से रखी जा सकती है। बहरहाल जो ये सर्वे ये बता रहा है कि हंग असेंबली और जो किंग मेकर है वो जेडीएस रहने वाला है। और बिल्कुल देखिए, चलिए अब विजेंदर बात कर लेते हैं न्यूज नेशन के आंकड़े आखिर क्या कुछ कहते हैं। उनके आंकड़ों के अंदर कौन सी पार्टी बहुमत में है? भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए 114 सीटें, और देखिए कांग्रेस का विजेंदर एक चौंकाने वाला आंकड़ा इसमें देखने को मिल रहा है, 86 सीटें कांग्रेस की तरफ से। जेडीएस की बात की जाए 21 सीटों का आंकड़ा इस सर्वे में बताया गया है और अन्य 3 बताया गया है।
इसके अंदर देखिए, इस अगर एग्जिट पोल की अगर हम बात करें विजेंदर, तो बाकी एग्जिट पोल से कुछ और ही बयां कर रही है ये। भारतीय जनता पार्टी जहां बहुमत में दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पीछे होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, और अगर ये आंकड़ा है तो फिर ये जश्न का आंकड़ा है। बीजेपी की तरफ से जश्न का आंकड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ, ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं था जिन्होंने कर्नाटक के रण के अंदर पसीना नहीं बहाया। मैंने जिस तरीके से जिक्र किया कि 200 से ज्यादा सभाएं बीजेपी के टॉप लीडरशिप की तरफ से की गई हैं, 100 से ज्यादा वहां पर रोड शो कर दिए गए, और यह आंकड़ा लगभग कांग्रेस से 2 गुना है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से साउथ से, दक्षिण से अपनी भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया था, वहां एक बेहतरीन रिस्पांस मिला था। अभी वो सांसद भी दक्षिण की तरफ से ही हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने खूब पसीना वहां पर बहाया है, उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की है, रोड शो किए हैं। सोनिया गांधी एक लंबे वक्त के बाद वहां नजर आई, और कहां नजर आई? वो नजर आई उस सीट पर जहां बीजेपी से टूटकर नेता गए, क्योंकि वहां उनको टिकट दिया नहीं गया था, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, और फिर उनके लिए प्रचार करती हुई सोनिया गांधी नजर आई थी। अगले एग्जिट पोल का रुख करते हैं कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि जिस तरीके के एग्जिट पोल है वो वहां लगभग हंग असेंबली के बारे में बता रहे हैं। अगला एग्जिट पोल जरा देखिए, आयुषी क्या कह रहा है ये पोल स्टार्ट्स का एग्जिट पोल। और बिल्कुल देखिए विजेंदर, इसकी अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों की सबसे पहले नजर डालते हैं। 99 से 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, कांग्रेस की उन्होंने बताया गया है एग्जिट पोल में 88 से 98 सीटें। जेडीएस की बात की जाए तो 21 से 26, और अन्य की बात की जाए तो 0 से 4। और विजेंदर देखिए, एक बार से कहा जा सकता है कि स्थिति पलटती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जहां कांग्रेस की बहुमत से आंकड़े सामने आ रहे थे सभी एग्जिट पोल के अंदर, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी लीड लेते हुए दिखाई दे रही है। वहीं देखिए आप चुनाव, आयुषी एक्चुअली क्या है कि सर्वे एक डेटा पर आधारित है, और ये डाटा सबका अपना अलग अलग होता है। बिल्कुल कोई किसी के एरिया में जाकर अगर पूछता है कि भाई यहाँ कौन जीत रहा है, तो आंकड़ा अलग होता है। और एक ही विधानसभा के अंदर आपको अलग अलग ऐसे इलाके मिल जाएंगे जहां कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए लोग होंगे, कहीं बीजेपी को सपोर्ट करते हुए लोग होंगे। और यही होता है दरअसल जब ये एग्जिट पोल के लिए सर्वे हो रहा होता है, क्योंकि आंकड़ा जब हम देखेंगे तो ये सामने कभी नहीं आता कि भाई ये जो आंकड़ा सामने आया, जो एग्जिट पोल आया, उसमें एक विधानसभा से कितने लोगों की राय को जाना गया। अमूमन होता है कि एक विधानसभा से 200 से 300 लोगों से मैक्सिमम बात की जाती है, जबकि एक विधानसभा में 2 लाख के आसपास वोटर्स होते हैं। तो यह आंकड़ा लगभग 1 से 2% का होता है, और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि इसमें मेजर चेंज जमीनी हकीकत के साथ सामने आते हैं। मिक्स एग्जिट पोल, यानी कि सभी के एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं और किस तरीके के आंकड़े हैं, क्योंकि हम जब इनको देखेंगे तो आयुषी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हंग असेंबली की तरफ है। और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ जेडीएस की रो को पढ़ लिया जाए तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। लगभग हर आंकड़ा ये बता रहा है, हर सर्वे बता रहा है कि 20 से 30 के बीच में जेडीएस को सीटें वहां मिल सकती है, और यही वो आंकड़ा है जो कांग्रेस को बहुमत से दूर रख सकता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो बहुमत के नजदीक होते हुए भी दूर हो सकती है, और बीजेपी बहुमत से दूर होते हुए भी सत्ता में हो सकती है, क्योंकि जेडीएस अगर वहां गठबंधन की तरफ जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राथमिकता बीजेपी की तरफ रहेगी। और उसका कारण यह है कि वोटर जो वहां पर है, जेडीएस कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो वोकलिंगा का वोटर है, उसका जो मुस्लिम वोटर है, उसका जो दलित वोटर है, वो कांग्रेस ले जाए, क्योंकि दोनों कांग्रेस और जेडीएस एक ही कोर वोट बैंक को दावा करती है। डीके शिव कुमार जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो वोकलिंगा समुदाय से आते हैं, और वहां ये कहा जा रहा है कि भाई अगर बहुमत आ गया तो वो चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर डीके शिव कुमार वहां मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो एचडी देवेगौड़ा की जो सियासत है, जिसको कुमार स्वामी वहां चला रहे हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि वो भी वोकलिंगा समुदाय से आते हैं। और ऐसे में वो पूरा जो वोट बैंक जो अभी तक कुमार स्वामी के साथ बंधा आ रहा था, एचडी देवेगौड़ा के परिवार के साथ बंधा आ रहा था, वो शिफ्ट हो जाएगा। ये एक बड़ा कारण है जो मुझे दिखाई देता है कि अगर किंग मेकर की भूमिका में जेडीएस दिखाई दिया तो वो किंग बीजेपी को बना सकता है। और इससे बेहतर है, वो पहले भी बोल चुके हैं कि भाई क्षेत्रीय आधार पर हमें बीजेपी से कोई परहेज नहीं है।
राष्ट्रीय स्तर की जब राजनीति करेंगे तब हम सोचेंगे कि हमें विपक्ष की भूमिका निभानी है या फिर नहीं निभानी है। और बिल्कुल विजेंद्र, देखिए एग्जिट पोल हमारे सामने है, जितने भी सर्वे हुए हैं सभी के आंकड़े हमारे सामने हैं। आंकड़ों के अंदर विजेंद्र एक तस्वीर जो साफ तौर पर नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो आंकड़े हैं बहुत कुछ आपस में बयां करते हैं। और अगर हम देखिए अब धरातल की बात करते हैं कि जब से चुनाव प्रचार शुरू हो गया था तब भी देखने को मिला था कि किस तरह से जेपी नड्डा के ताबड़तोड़ दौरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके चेहरे पर भाजपा हर राज्य के अंदर चुनाव लड़ती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां जाते हुए नजर आए थे। और इसी चुनाव प्रचार के दौरान आपने विजेंद्र देखा होगा कि राहुल गांधी का एक अलग अंदाज कर्नाटक के अंदर नजर आया था। बिल्कुल, और ये अंदाज कितना वहां की सियासी अंदाज को बदल पाता है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि बीजेपी ये जानती है कि मुस्लिम वोटर्स को कर्नाटक में नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, और ऐसा देखा गया है जो बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देती, उसने वहां 17 टिकट कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट को दिया गया। क्या ये वाकई में ओल्ड मैसूर की उस सियासत को बदल पाएंगे जहां ये कहा जा रहा है कि 60 में से इस बार 50 का मतलब 50%, 30 सीटें भी बीजेपी को नहीं मिल रही, और इसी वजह से बहुमत से दूर बीजेपी शायद वहां दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के जरिए। क्या वाकई में ऐसा है? सिंहासन पर कौन बैठेगा ये तो जनता तय कर चुकी है, ईवीएम में ही कैद कर चुकी है, और अब ईवीएम से एक एक करके जब वोटों को गिना जाएगा तो तस्वीर पूरे तरीके से साफ होती नजर आएगी। लेकिन तस्वीर एक और वजह से साफ होती है। दरअसल कास्ट कॉम्बिनेशन, जातीय गणना, वो वहां का जातीय गणित क्या कुछ है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि बीजेपी के साथ एक तरीके का वोटर चलता है, कांग्रेस के साथ दूसरे तरीके का वोटर चलता है। तो कर्नाटक के अंदर जातीय गणित क्या है यह बता रही हमारी सहयोगी आयुषी। और चलिए अब जातीय गणित की बात कर लेते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है कि आखिर किसकी सरकार रिपीट होगी, क्या बीजेपी वापस से शासन करे या फिर कोई नई सरकार बनेगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले दलित वोटर्स की। 18% दलित वोटर्स है कर्नाटक में। मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए 13% मुस्लिम वोटर्स है। लिंगायत वोटर्स की बात की जाए 11% लिंगायत वोटर्स है। वोकालिंगा 9% है। आदिवासी 8% है। सामान्य की अगर बात की जाए तो 5% है, तो वहीं ओबीसी है 13% और अन्य है 27%। अब यही है जो कि डिसाइड करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उस नतीजे पे, जिस नतीजे का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। विजेंद्र किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह का ये आंकड़ा सामने आया है, बहुत कुछ बयां करता है। जिस तरीके से आपने वोटिंग परसेंटेज के साथ काउंट करते हुए आपने ये बताया कि वहां जातीय जनगणना जो रही है, क्योंकि ये 2011 के आसपास की रही होगी, उसके बाद देश के अंदर जातीय जनगणना हुई ही नहीं है। लेकिन जरा देखिए, इसमें 3-4 चीजों को मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि वोकालिंगा और लिंगायत ये दरअसल वो कॉम्बिनेशन है जिस पर दोनों ही पार्टियों ने 100 से ज्यादा सीटें दे दी हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए, लिंगायत सिर्फ 11% है, वोकालिंगा सिर्फ 9% है। दोनों को काउंट करें तो वहां कैलकुलेशन आता है सिर्फ 20% का, और वहां टिकट कितने बटे हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से? 50% के आसपास। बीजेपी की बात करें तो लिंगायत समुदाय को 60 से ज्यादा सीटें दी हैं, यानी कि वहां टिकट बांटे गए 60 से ज्यादा सीटों पर। वोकालिंगा समुदाय को 50 के आसपास सीटों पर टिकट बांटा गया, और यह आंकड़ा लगभग 110 के आसपास है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है इसमें। कांग्रेस ने भी लगभग इसी तरीके से वहां वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय को टिकटों का वितरण किया है, और यह बताता है कि 20% वहां कितने ज्यादा भारी नजर आते हैं। इसके अलावा आयुषी अगर बात की जाए मुस्लिम वोटर्स की, तो जाहिर है मुस्लिम वोटर वहां कोर वोट बैंक के तौर पर 2 के साथ जाता है, एक जेडीएस के साथ और दूसरा कांग्रेस के साथ, और दोनों के बीच में टक्कर भी यही है कि डीके शिवकुमार कुमारस्वामी से कितने वोकालिंगा वोटर्स को अपनी तरफ कन्वर्ट कर पाते हैं, और जेडीएस कितना उनको कंट्रोल कर सकता है। इसी तरीके से मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस का कोर वोट बैंक, और उसमें जेडीएस कितना सेंध लगा सकती है। एक बड़ा कार्ड खेला गया कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे वहां की सियासत को समझते हैं। वो समझते हैं कि ओल्ड मैसूर को अगर जीतना है
तो फिर एक ऐसा कार्ड खेलना पड़ेगा बीजेपी के खिलाफ जो बीजेपी पर भारी पड़ जाए, और वो कार्ड था बजरंग दल, बैन करने का कार्ड। बीजेपी के लिए उसको कन्वर्ट करना ओल्ड मैसूर में मुश्किल पड़ गया, और इसलिए वहां कांग्रेस से शायद थोड़ी सी लीड करती हुई नजर आए। लेकिन पहली बार यह भी हुआ है कि एक लंबे वक्त के बाद बीजेपी ने किसी स्टेट के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, 17 के आसपास कैंडिडेट उतारे हैं, और मैं मानकर चल रहा हूं कि वो कैंडिडेट ओल्ड मैसूर की सियासत को अपनी तरफ बहाने के लिए बनाया गया कि हम अगर वहां ओल्ड मैसूर की 60 सीटों पर कब्जा ना कर पाए तो कम से कम वोटिंग परसेंटेज को इस तरीके से बिखेर दे कि फिर एक अलग तरीके का वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को मिल जाए। सियासत में सब कुछ किया जाता है। ओबीसी दरअसल वो वोट बैंक है जो लगभग बीजेपी के साथ जाता है। इसी तरीके से जब हम एससी एसटी की तरफ जाएंगे तो 20 से 25 सीटें एससी एसटी को वहां पर दी गई हैं। और अब इस आंकड़े को जोड़ लीजिए, 3 चीजों को जोड़ लीजिए इसे, एक वोकालिंगा, दूसरा लिंगायत, तीसरा मुस्लिम, और इसमें अगर हम एससी एसटी को और जोड़ दें तो 224 सीटों में से लगभग 135 से 150 के आसपास ये सीटें हो जाती हैं। और इन 4 पर जिसका कब्जा रहेगा वो वहां जीतता हुआ नजर आ सकता है। और ये एक और आंकड़ा हम आपको बताते हैं, क्योंकि लिंगायत 76 सीटें, वोकालिंगा 54 सीटें, दलित 30 सीटें। ये एक आंकड़ा है कि वहां कितनी सीटें ऐसी हैं जहां प्रभावित होता है इलाका चुनाव के आधार पर। जरा देखिए कहां कौन भारी है, और मैं इसलिए कह रहा था कि किसने कितनी सीटें कहां पर दी हैं। लिंगायत को 76 सीटों पर वहां दिखाई देता है कि भाई वहां वो बहुमत की पोजीशन में, लीडिंग पोजीशन में है, चुनाव को रिफ्लेक्ट और इफेक्ट करने की पोजीशन में है। वोकालिंगा 54 सीटों पर, दलित 30 सीटों पर, ओबीसी 13 सीटों पर। ये जातीय गणित है कि कौन किस पर कितना भारी पड़ सकता है। और इसलिए मैंने कहा था कि भाई बीजेपी ने जो लिंगायत समुदाय को टिकट दी है वो लगभग 65 से 67 के आसपास है, वोकालिंगा को 50 से 55 के आसपास है, दलित को वहां पर 25 के आसपास है। और कुछ इस तरीके का रिफ्लेक्शन इसलिए क्योंकि कौन कहां आयुषी भारी पड़ रहा है, कौन कहां रिफ्लेक्ट कर सकता है चुनाव को, जबकि वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है। आपने जिस तरीके से बताया था, दोनों को अगर मिला दिया जाए यानी कि वोकालिंगा और लिंगायत को, तो 20% के आसपास ही है, लेकिन सीटें वो 40 से 45% के आसपास इफेक्ट करते हुए नजर आते हैं आयुषी। और बिल्कुल देखिए, और इसी के साथ में अगर मुस्लिम सीटों की बात की जाए 13 सीटें हैं, कुरुबा सीटों की बात की जाए 3 सीटें हैं। और देखिए विजेंदर, ये जो आंकड़ा लगातार सामने आ रहा है, जो समुदायों का आंकड़ा सामने आ रहा है, बहुत कुछ बयां करता है। देखिए अगर शुरुआत से अगर बात की जाए तो सौगातों का पिटारा, लगातार चुनावी रैलियां, लगातार रोड शो, लगातार दौरे। कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात की जाए ना विजेंदर, तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से प्रमुख शहरों ने ताबड़तोड़ दौरे किए हैं, और इन दौरों के अंदर देखा गया है कि मेगा रोड शो, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा, जब पहुंचे थे तो एक उत्साह जो लोगों के अंदर देखने को मिला था वो भी देखने लायक था जी। और देखिए विजेंदर, यही जो आंकड़ा है, जो समुदायों को ये आंकड़ा लगातार बना हुआ है, यही जो है आज के नतीजे पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है आयुषी।